आज हम लोग कल जो वर्ण से लेकर के मतलब व्याकरण से लेकर के विशेषण तक की बात हुई थी, जिसको मैंने अपने वीडियो में समझाने का प्रयास किया था और आपको बोला था कि सरल हिंदी व्याकरण से उसका नोट्स बना करके या मेरे वीडियो के माध्यम से नोट्स बना करके पढ़ करके समझ करके आप आइएगा। ठीक है, और आप पढ़ करके समझ करके आए हैं कि नहीं आए हैं, क्या किए हैं, उसके जांच पड़ताल भी जरूरी है। इस उद्देश्य से मैं इस समय कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, जिससे यह पता चलेगा कि आपने कल जो पढ़ाई हुआ था उसको घर पे जाके रिवीजन किया है या नहीं किया है, या मेहनत किया है या नहीं किया है। और इससे तो यह पता चल जाएगा कि आपने घर पे मेहनत किया कि नहीं किया। दूसरा फायदा इसका यह है कि जो 8 तारीख को हिंदी का टेस्ट होने वाला है, जिस उद्देश्य के लिए व्याकरण का रिवीजन कराया जा रहा है, उसमें सवाल भी यहाँ से आज से टच कर सकते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है वह क्या है कि हर परीक्षा के लिए, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, समय को जल्दी मतलब बर्बाद न किए बिना हम लोग जल्दी से अपना काम शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहला क्वेश्चन होगा आपका कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला, ऑप्शन नंबर बी वर्ण संकेत, ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन। ठीक है, तो आप लोगों में जो लोग बता सकता है वो लोग हाथ उठाए। गुड, चलिए आप बताइए सुचित। वर्ण संकेत, वर्ण संकेत। अब जो लोग वर्ण संकेत कह रहे हैं वो लोग हाथ नीचे करे। गुड, चलिए फैंटास्टिक, चलिए सही जवाब है। आप लोगों ने पढ़ाई किया है लग रहा है। अब एक क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा, और क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। चलिए, ऑप्शन देना पड़ेगा नहीं। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो विदाउट ऑप्शन भी बता सकते हैं जी। बताइए, जो बता सकता है वो हाथ उठाए। बताइए सुल्तान, वर्णों की संख्या कितनी होती है। 25। सुल्तान 25 कह रहे हैं। जो लोग 25 कह रहे हैं वो लोग हाथ नीचे करो। नहीं कह रहे हैं आप लोग 25। चलिए आप बताइए तो बिटू 48। जो बच्चा लोग 48 कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। गुड, चलिए सुल्तान आपका जवाब गलत हो गया, आप नहीं पढ़े हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, जिन बच्चों को क्या है कि मतलब आंसर सही नहीं हो पा रहा है या दिक्कत हो रहा है वो लोग साथ में उतारते भी चलेगा, क्योंकि उतारने से उनके पास प्रश्नों का क्या होगा कि संग्रह रहेगा और इसको रिवीजन करेगा तो कहीं हो सकेगा तो परीक्षा में टच कर भी सकता है। ठीक है, तो साथ में आप उतारते भी चलेंगे, लेकिन हल्ला ना करेंगे और अपने कॉपी मतलब पढ़ने को फड़फड़ाने की कोशिश ना करेंगे। चलिए आगे, अगला सवाल है। पहले एक काम कीजिए, पहले देख लीजिए, फिर मैं मतलब वीडियो दिखा के आपको उतरवा दूंगा, नहीं होगा तो, नहीं तो वीडियो रोक करके उतरवा दूंगा। पहले समझ लीजिए, क्योंकि टाइम लगेगा। आप यदि उतारिएगा तो 2 काम आप एक बार नहीं कर पाइएगा। अयोग वाह, इनमें से कौन अयोग वाह है। ठीक है, इनमें से कौन अयोग वाह है। ऑप्शन नंबर ए ड अंग, ध नन। चलिए बताइए तो, जो बता सकते हैं हाथ उठाइए। चलिए आप बताइए। ओम अंग, जो बच्चा लोग अंग कह रहे हैं हाथ नीचे करो। गुड, अंग सही जवाब होगा।
अयोगवाह की संख्या 2 होती है, एक अंग और एक अ। ठीक है, चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है कि जिस स्वर के उच्चारण में दोगुना समय लगता है क्या कहलाता है? बता सकते हैं आप लोग जी? चलिए बताइए नीपू। दीर्घ स्वर। गुड। जो लोग दीर्घ स्वर कह रहा है वो लोग हाथ उठाइए, मतलब हाथ नीचे कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग तैयारी लग रहा है किए हैं। आप लोग का जवाब सही होते जा रहा है, इसका मतलब है कि आप 8 तारीख को अच्छा काम कीजिएगा। अब बताइए तो हमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है? बिना ऑप्शन होता है भैया। मात्राएं कितनी होती हैं? बोलिए। बोले भैया। हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है, बोलिए। 10। 10। जो लोग 10 कह रहे हैं उठाइए। गुड। मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। चलिए चलिए, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। अब हम लोग आगे हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि आगे सवाल आपसे मिलेगा 6 किन दो वर्णों के मिलने से बना है? मिलने से बना है, बता दीजिएगा। ऑप्शन देना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 क जोड़ स। ऑप्शन बी क जोड़ मूर्धन्य स। ऑप्शन सी त जोड़ र। ऑप्शन डी नन। चलिए बताइए तो, जो लोग बता सकते हैं हाथ उठाइए। फंस गए? चलिए नहीं फंसे अभी, बताइए संजना, बताइए। नॉन। जो लोग नॉन कह रहा है हाथ नीचे कीजिए। चलिए इसी के साथ आपका सबका जवाब गलत हुआ, नॉन नहीं होगा। क जोड़ स हलंत मिल करके क्या बनेगा? 6 बनेगा। समझ गए? चलिए तो यहाँ पर थोड़ा जहां आपकी गलती हो रही है उसको जाके फिर से घर पे पढ़ लीजिएगा कि उसके हिसाब से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। अब हमको बताइए कि औ नामक वर्ण, औ नामक वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? ठीक है, ऑप्शन दें। ओ कंठ, ठीक है। ऑप्शन बी ओष्ठ। ऑप्शन सी कंठोष्ठ। ऑप्शन डी दंत। चलिए बताइए तो। हाँ जी, आप बताइए। तू बताओ तो बाबू। हाँ बताओ। कंठ। कंठ जो लोग कह रहा है वे लोग हाथ नीचे करे। तू बताओ तो बालक। ऑप्शन सी कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं इसको? कंठोष्ठ। क्या बोलते हैं? हाँ, ऑप्शन सी जो लोग बोल रहा है कंठोष्ठ, जो लोग बोल रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। गुड, फैंटास्टिक। चलिए बहुत सुंदर, आप लोगों ने उच्चारण स्थान को भी बताया। ठीक है, बताइए तो गिरह नामक शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है कि विदेशज है? आप लोग नहीं बता रहे हैं कुछ भी, बताइए। माला बताइए तो आप बोलिए। तत्सम। तत्सम माला बोल रही है, माला की बात से जो लोग सहमत है वो लोग हाथ नीचे कीजिए। बताइए मनीष आप। देशज। जो लोग देशज कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करें। चलिए
आप बोलिए जलालुद्दीन। तद्भव भैया। तद्भव। तद्भव जो लोग कह रहे हैं वो लोग हाथ नीचे करें। अब बताइए विदेशज जो लोग कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करें। गुड। जो लोग भी विदेशज बोल रहा है उसका जवाब सही है। गिरह नामक शब्द विदेशज है। ठीक है, अपने देश की भाषा नहीं है इसलिए विदेशज है। अब बताइए चक्रपाणी। चक्रपाणी नामक शब्द क्या है? शब्द क्या है? ऑप्शन ए रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, नन। हाँ, तो बताओ जी लड़की अंजलि। योग रूढ़। जो लोग योग रूढ़ कर रहे हैं वो हाथ नीचे करें। गुड। योग रूढ़। चक्रपाणी क्या है? योग रूढ़ है। ठीक है, अब बताइए रूपांतर की दृष्टि से, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? बोलिए। 2। गुड। 2 भेद होते हैं, सबको बोल रहा है। जी। चलिए बहुत सुंदर। इसका मतलब है कि शब्द पर भी हम लोग कमांड कर चुके हैं। अब आप बताइए कि श्री राम कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन बोले। ऑप्शन क्या बोलना है इसमें? संज्ञा की 5 भेद। ऑप्शन ऑप्शन मान लीजिए। बताइए श्री राम कौन सी संज्ञा है? हाँ, तू बताओ तो जी। राधे श्याम कौन सी संज्ञा है? पढ़ाई नहीं किया घर पे तुम? पढ़ाई करो तो पिटाई पिटाई होने लगेगा। तू बताओ तो सूरज। व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुड। जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, ठीक है? याद रखना पड़ेगा भैया। चौक उठाइए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ठंडक, ठंडक आपसे अगर बात किया जाए कि ठंडक कौन सी संज्ञा है? बोलिए। भाववाचक। भाववाचक। गुड। भाववाचक। सब मिला जुला के हम इस तक पहुंच रहे हैं कि आप लोग का काम इसमें बेहतर है। चलिए अगला। चलिए अगला जो सवाल है, तेरे लिए पद कौन सा पुरुष और कारक है? बताइए तो। बताइए चुमन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि ऑप्शन नंबर बी? ए संप्रदान और मध्यम। जो लोग संप्रदान और मध्यम करे वो हाथ नीचे करें। चलिए थोड़े से आप कंफ्यूज होते हुए यहाँ पर मैंने पूछा है कि कौन सा पुरुष और कारक है, तो सही ये भी है, सही ये भी है, लेकिन पहले पुरुष बताना था बाद में कारक। ऑप्शन बी सही होगा। जानते हुए भी आप फंस गए। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव के गेम को आप समझना सीखिए और ऐसे आप ऑब्जेक्टिव के गेम को आसानी से समझ पाइएगा। अच्छा लगा जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। गुड। गलती करके भी अच्छा लगा? बताइए। आनंद आ गया है? जी। चलिए वे नामक शब्द कौन सा पुरुष है? कौन सा पुरुष है बताइए तो। कौन सा पुरुष है वे? ऑप्शन दे दें? अरे पागलों, ऑप्शन क्या? पुरुष के 3 भेद होते हैं।
तीनों भेद ऑप्शन है। बेवकूफ हूं। अन्य पुरुष, जी मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, वही उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, क्या होगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। गुड, शानदार जवाब, अन्य पुरुष सही जवाब है। गुड, ठीक है। चलिए, हमें नामक पद कौन सा कारक है? कौन सा कारक और वचन है? हमें के ऊपर एक बिंदु होगा, ठीक है ना? कौन सा कारक और वचन है? ऑप्शन देना पड़ेगा जी। तो एक वचन और कारक कौन सा है? करण। एक वचन, कर्म, बहुवचन। नन। चलिए बताइए, तो सोच के बताइए जल्दी, बताइए ओम जी। करण एक वचन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो लोग कर आते कीजिए। चलिए आप बोलिए सुजीत। नन, ऑप्शन नंबर डी। नन जो लोग कह रहा है वो लोग आते करे। आप बोलिए प्रतिमा। एक वचन करण, ऑप्शन ई जो लोग कह रहा है वो लोग आते करे। तो बोलो चुमन। ऑप्शन सी। और सब यही बचा ही है, सब लोग तो चूज कर लिया है। तो जो लोग इसको चूज कर रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। चलिए, सही जवाब यही है, कर्म और बहुवचन। अरे आपको कारक जो पढ़ाया गया था उसको समझना पड़ेगा। ये जो अभी मैं 2-3 सवाल जो पूछ रहा हूँ इसमें आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको फिर से इसके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तब जाकर के आपको काम मतलब बात समझ। कारक पढ़ लीजिए, पहले कारक चिन्ह पढ़ लीजिए। यहाँ पे कर्म को होता है ना, तो हमें अब यहाँ पर बिंदु दिया गया है, तो हमें या हमको, बात तो बराबर है, ठीक है ना? जी। मैं का रूप चल रहा है जी। हमें, और जब यहाँ पे बिंदु दिया गया तो क्या होगा? बहुवचन होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, यह बिंदु जो बहुवचन की निशानी है, समझ गए? जी। तो चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन, मतलब सब मिला करके हम इस तरह से पहुंच रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा आप लोग को कारक वाला मामला में थोड़ा आपको प्रॉब्लम है, आप इसमें जाकर के आपको समझना पड़ेगा। किसी नामक शब्द कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद के नाम आपको याद है? चलिए तो बताइए उसी में से विदाउट ऑप्शन बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? या किसी, किसे, किसी। चलिए बताइए अंजलि। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जो लोग कर हाथ नीचे करें। चलिए आप बोलिए आलोक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो लोग कर रहे हैं हाथ नीचे करो। गुड, सही जवाब, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी नामक पद से आपको निश्चित थोड़ा हो रहा है, किसी ने लिया होगा, किसी ने किया होगा, कोई निश्चित नहीं है, वहां पर अनिश्चयवाचक। आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिन लोगों की गलतियां हो रही हैं अब उन लोगों को लग रहा है कि हमें पीटना पड़ेगा अब, क्योंकि बार बार अब गलती हो रहा है तो ठीक बात नहीं है। समझ रहे बातों को? अब ऐसा ना, जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकता है कोई,
इस वाक्य में कितने प्रकार के सर्वनाम उपयोग में लाए गए हैं, बताइए। चलिए समझ गए बातों को। जी। बताइए नीपू। 3। जो बच्चा लोग 3 कर रहे हो लोग हाथ नीचे करो। गुड। चलिए आप बोलिए। 4। जो लोग 4 कह रहा है वो लोग हाथ नीचे करो। आप बोलिए। 2। 2। जो लोग 2 कह रहे हैं वो लोग हाथ नीचे करो। ठीक है। इस सवाल का आंसर जो है इस अगले क्वेश्चन के बाद इसको क्या किया जाएगा कि मतलब इसको देखा जाएगा कि किसका मतलब क्या जवाब हुआ। अगर यहाँ पर मैंने अब दूसरा सवाल मान लीजिए 17 की जगह पे अब 18 हो गया, ठीक है, और सवाल में परिवर्तन हुआ कि इस वाक्य में कितने सर्वनाम, प्रकार कह दीजिए, कितने सर्वनाम उपयोग में लाए गए हैं। अब बताइए, अब जवाब बताइए। सवाल वही है, सिर्फ प्रकार की हटा दिया गया। जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकता है कोई, इस वाक्य में कितने सर्वनाम उपयोग में लाए गए हैं, बताइए। चलिए बताइए मनीष। 4। जो लोग 4 कह रहे हैं वो लोग हाथ उठाइए। सवाल नहीं आ रहा समझ में? अच्छा अभी जब हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। आज प्रैक्टिस के लिए ना देख मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बताइए सूरज। 4 जो लोग कह रहे हैं हाथ नीचे कीजिए। चलिए बात समझिए। जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकता है कोई, इस वाक्य में कितने सर्वनाम है। तो जो भी सर्वनाम है, सो भी सर्वनाम है, क्या भी सर्वनाम है, कोई भी सर्वनाम है। तो इस सवाल का आंसर 4 होगा। ठीक है। जिन बच्चों ने 4 कहा था उनको 1 पॉइंट मिला। ठीक है। अब अगली बार से पॉइंट भी लिखा जाएगा, ठीक है, और चेक किया जाएगा कौन कितना पॉइंट प्राप्त कर रहा है। अगली बार जब ऐसे हम मॉक टेस्ट करेंगे तो पॉइंट मिलेगा। और इसके पहले वाला जो सवाल था जिसमें यह डाला गया था कि कितने प्रकार के सर्वनाम उपयोग किए गए हैं, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था, तो उसमें प्रकार बताना था। तो जो और सो यह कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक। ठीक है। जो और सो एक संबंधवाचक हो गया। क्या कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। और कोई कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक। अर्थात पहले वाले का आंसर 3 था। मतलब 17 का जवाब 3 है और 18 का जवाब 4 है। समझ गए जी। सवाल की गेम को समझ रहे हैं। ऐसे सवाल बहुत पेचीदे भी बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं से आपको लड़ने के लिए, सिखाने के लिए मैंने जो है इस वीडियो को डालने की कोशिश की है। चलिए अगला सवाल देखिए। विशेषण तक हम लोग पढ़े थे। मेरा लड़का आलसी है। चलिए बताइए तो इसमें लड़का नामक पद क्या है, लड़का क्या है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेष्य, ऑप्शन डी बी और सी। चलिए जल्दी कीजिए, टाइम की कमी है, जल्दी कीजिए, वीडियो लंबा होते जा रहा है। हाँ जी बालक, बोलो बालक। संज्ञा। चलो संज्ञा कह रहा है हाथ नीचे करे। गुड। आप बोलिए सुजीत। विशेषण जो लोग कह रहा है वो हाथ नीचे करे। गुड। चलिए सब मिला जुला कि हम इस नतीजे पहुंच रहे हैं कि सबका बाजार साफ है इस आंसर के लिए, क्योंकि इसका आंसर होगा बी और सी। पूछिए क्यों, पूछिए। क्योंकि संज्ञा जो है विशेषण होता है, विशेष से होता है, सॉरी। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष से कहलाता है। तो यहाँ मेरा लड़का आलसी है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, लड़के की। तो लड़का संज्ञा भी है, विशेष भी है, अर्थात संज्ञा और विशेष दोनों लगभग
लगभग क्या सेम चीज होते हैं। एज ए सिंपल अगर बात किया जाए, सिर्फ लड़का का बात किया जाए तो अब क्या कहिएगा, संज्ञा। लेकिन जब किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए और उस लड़के की विशेषता बताई जाए कि लड़का आलसी है या तेज है या मूर्ख है, होशियार है, बुद्धिमान है, जो कुछ भी है, तो वैसे जगहों पे क्या होगा, लड़का विशेष्य का रोल निभाएगा। समझ गए? किसी को दिक्कत? तो यहाँ लड़का संज्ञा भी कहा जा सकता था और विशेष्य भी कहा जा सकता था। अगर बी और सी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो आप संज्ञा डालो या विशेष्य डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बी और सी ऑप्शन दिया गया है इसलिए यहाँ पे कहा। अगला मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सवाल सेम रहेगा, ठीक है, सवाल सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा, सवाल से नहीं रहेगा, लड़की से जगह हटा करके मेरा यहाँ पे लगा दिया जाएगा। ठीक है, मेरा क्या है, यहाँ पे विशिष्ट की जगह पे लगा दीजिए सर्वनाम। ठीक है, और यहाँ पे लगा दीजिए पुरुष। बताइए, मेरा लड़का आलसी है, मेरा नामक पद क्या है, बोलिए बोलिए, या बोलिए, सर्वनाम जो लोग कर रहा हाथ नीचे कीजिए। गुड, यहाँ पर सर्वनाम भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है मेरा, लेकिन ऑप्शन में सर्वनाम भी है पुरुष भी है, तो आप सर्वनाम बोलोगे तब भी ठीक है, पुरुष भी बोलोगे तब भी ठीक है। सब मिला जुला के हम इस नतीजे पहुंच रहे हैं कि आप लोगों ने क्या है कि विशेषण तक के कार्यों को पूरा किया है। अब कल की वीडियो में हम क्रिया, धातु, धातु के भेद, क्रिया के भेद, प्रणांतक क्रिया वगैरह के विषय में बात करेंगे। और जो बात होगी कल, तो अब दशहरा की मतलब छुट्टी होने वाली है, तो अब कोशिश होगी कि दशहरा के बाद ही वीडियो अपलोडेड होंगी, या कहीं समय मिल जाएगा तो मैं खुद मतलब ऑफलाइन क्लास में, मतलब क्या है कि आप लोग नहीं रहिएगा फिर भी मैं वीडियो अगर टाइम मिलेगा तो मैं बना के डालूंगा, आप इंतजार कीजिएगा, आप घर से अपना वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। वैसे पर्व त्योहार का समय है तो लोग पर्व मनाने के पीछे, मतलब दशहरा का बहुत मतलब महत्वपूर्ण त्योहार है दशहरा, देखा जाएगा, जब हो पाएगा तो वीडियो बनेगा, नहीं तो अगले बार आप तैयारी करके आइएगा।